चंद्रयान-3 इतिहास रचने को कदम बढ़ा चुका है। अब चंद्रयान चांद की कक्षा में दाखिल हो चुका है और कुछ ही दिनों में सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर 2 दिन के बाद चांद पर लैंडिंग करेगा। चांद के जिस जगह पर चंद्रयान उतरेगा वो काफी खास है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। चंद्रयान अब चांद की कक्षा में दाखिल हो चुका है और कुछ ही दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान का विक्रम लैंडर 2 दिन बाद लैंडिंग करेगा। धरती से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखता है जिसे नियर साइड कहा जाता है। वहीं जो हिस्सा नहीं दिखता उसे फार साइड कहा जाता है। आज तक जितने भी सैटेलाइट चांद पर लैंड हुए वो नियर साइड पर ही लैंड हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क साइड पर उतरने पर इसका कनेक्शन टूटने का डर रहता है। अब अगर भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव यानी डार्क साइड पर सफल लैंडिंग करता है तो भारत इतिहास रच देगा। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान आसान नहीं। 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान फतेह पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश चांद के अंधेरे को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें ट्वीट की हैं। ये तस्वीरें लैंडर के LSDA कैमरे ने भेजी हैं। इसरो ने चंद्रयान द्वारा चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। लैंडर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार लैंडिंग सफल रहने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाकों में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सिर्फ मौजूदा इसरो चेयरमैन ही नहीं बल्कि कई पूर्व चेयरमैन ने विश्वास जताया है कि इस बार लैंडिंग सफल होने की उम्मीद अधिक है। इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी कि अगर चंद्रयान-3 में सब कुछ फेल भी हो जाता है तब भी विक्रम लैंडर लैंड होगा, क्योंकि इसे डिजाइन भी इसी तरह से किया गया है। बस इसके लिए प्रपोल्शन सिस्टम का काम करना जरूरी है। यानी अगर एल्गोरिदम सही काम किया तो विक्रम की लैंडिंग पक्की है। चंद्रयान के साथ आखिरी पल में क्या होगा? दरअसल जब चंद्रयान-3 चांद के बिल्कुल करीब होगा तब उसकी जगह का अंदाज लगाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इसरो में बैठे वैज्ञानिक अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विक्रम लैंड होगा। एक बार अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है उसके बाद प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद पर उतारा जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से लेकर अभी तक इसकी अलग अलग मैनूवर अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसके जरिए चंद्रयान-3 को तेज गति से चांद के करीब पहुंचाया जाएगा। चंद्रयान-3 इसरो के पिछले मिशन चंद्रयान-2 का ही एक अगला भाग है। पिछला मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था। ऐसे में इसरो ने दोबारा इसे भरपूर तैयारियों के साथ लॉन्च किया। चंद्रयान-3 का मुख्य मिशन चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। उसके बाद चांद पर उतरकर अपनी रिसर्च शुरू कर देना। जब आप सो रहे होंगे तब चांद के एकदम पास पहुंचेगा विक्रम और प्रज्ञान। चंद्रयान-3 अब चांद की सतह से ज्यादा दूर नहीं रह गया। 20 अगस्त की रात लगभग 2 बजे लैंडर विक्रम खुद से दूसरा डी ऑर्बिटिंग मैनूवर पूरा करेगा। चंद्रयान-3 रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब भारत नींद के आगोश में जा चुका होगा
तब चंद्रयान 3 इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। वह अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल होगा। लैंडिंग मॉडल के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के बाद उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। लैंडर मॉडल में 3 पेलोड हैं जो चांद की फतेह की स्टडी करेंगे। रोवर के जिम्मे चांद का केमिकल होगा। वहां की मिट्टी और पहाड़ों का एनालिसिस भी रोवर प्रज्ञान करेगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कम ईंधन की खपत करते हुए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की फतेह पर लॉन्च करने के लिए रवाना कर दिया और चंद्रयान 3 का ये मून मिशन जरूर सफल होगा, हमारी आशा है। प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा चंद्रयान 3 कितना आगे जाएगा। आप सभी की इसमें क्या राय है, प्लीज जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।